देखिए, कैकेयी के माथे पर मंथरा बैठी न होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। कैकेयी के माथे पर मंथरा न बैठी होती तो राम को वनवास नहीं हुआ होता, लेकिन राम को वनवास मिला रावण के वध के लिए। यह हमारा नहीं बल्कि बक्सर के बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी का कहना है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और बक्सर लोकसभा सीट जो कि बीजेपी के हाथ से निकल गई, लेकिन वहां के कैंडिडेट ने आरजेडी पर हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि सबको पता भी है कि आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने क्या किया है। ऐसी तमाम बातें बोलकर उन्होंने महागठबंधन और आरजेडी पर सीधा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कैकेयी के सर पे मंथरा ना बैठी होती तो राम जी को जो है वो वनवास नहीं मिलता, लेकिन राम को वनवास इसलिए मिला क्योंकि उन्हें रावण का वध करना था। और उन्होंने इस उदाहरण के साथ ये कहा कि हम भी अब 5 साल के वनवास पर जा रहे हैं और अब 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी। देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ, जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूं। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, मिलूंगा और इस बात का आकलन जरूर करूंगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। भीतर घात और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है, पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंथरा और कैकेयी के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, कैकेयी के माथे पर मंथरा बैठी न होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। देखिए, मिथिलेश तिवारी से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि बक्सर में हार का कारण क्या है तो उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने रामायण में राम जी को वनवास क्यों हुआ इसका उदाहरण देते हुए जो है उन्होंने ये कहा कि मैं भी अब 5 साल के वनवास के लिए जा रहा हूं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।